नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैप्सूल क्लासेज जहां होता है कैप्सूल से सिलेक्शन। अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक बीपीएससी, एईडीओ, टीआरई, एमपीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या एनटीपीसी किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हो तो आप ये मान के चलो कि आज के वीडियो से आपको 4 से 5 क्वेश्चन सभी एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं। तो आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिएगा और अगर आपको पसंद आएगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पद्मा अवार्ड्स 2026 शुरू करते हैं। पद्मा अवार्ड्स 3 कैटेगरी होता है। पहला होता है पद्म विभूषण विभूषण सेकंड होता है पद्म भूषण पद्म भूषण और थर्ड कैटेगरी होता है पद्मश्री। पद्मश्री 3 कैटेगरी होता है। तो 2026 में पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को मिला है। और पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? 113 लोगों को मिला है। टोटल पद्मा अवार्ड्स कितने लोगों को दिया गया है? तो ये दिया गया है 131 लोगों को। ठीक है, ये आपको टिप ऑफ टंग पे होना चाहिए, ये आपको कंप्लीट याद होना चाहिए। पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों को मिला है। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है? 13 लोगों को मिला है। पद्म भूषण कितने लोग पद्मश्री कितने लोगों को मिला है? तो 113 लोगों को मिला है। टोटल पद्मा अवार्ड्स कितने लोगों को दिया गया है? 131 को। और पद्मा अवार्ड्स अनाउंस कब किया जाता है? ये 26 जनवरी के शाम को अनाउंस किया जाता है। दिया कब जाता है? मार्च और अप्रैल मंथ में दिया जाता है। अभी दिया नहीं गया है, मार्च और अप्रैल में दिया जाएगा। तो वहाँ उस टाइम फिर हम लोग एक बार इनको पढ़ेंगे। अभी अनाउंस किया गया है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग पद्मा अवार्ड्स को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि पद्मा अवार्ड्स 131 लोगों को दिया गया है टोटल अवार्ड, और 5 पद्म विभूषण मिला है। 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण दिया गया है और 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है। ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जिनमें से 131 में से आप देखो तो 19 वीमेंस को मिला है, 6 फॉरेनर्स को मिला है और 16 पोस्टमसली में मरणोपरांत मिला है। 16 लोगों को मरणोपरांत पद्मा अवार्ड्स मिला है। ये दिया जाता है कब? 26 जनवरी के शाम में दिया जाता है, ईव ऑफ 26 जनवरी, रिपब्लिक डे। और ये मार्च और अप्रैल में दिया जाता है राष्ट्रपति भवन में, प्रेसिडेंट देती है। इतना चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए और एक कैटेगरी देख लेते हैं इस बार कि ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट को मिला है? महाराष्ट्र को मिला है। महाराष्ट्र के बाद सेकेंड नंबर पे तमिलनाडु को मिला है और थर्ड नंबर पे उत्तर प्रदेश को मिला है 11 अवार्ड। महाराष्ट्र से 15 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिला है, तमिलनाडु से 13 लोगों को पद्मा अवार्ड्स मिला है और उत्तर प्रदेश से 11 लोगों को। ये आपको पता होना चाहिए। पद्मा अवार्ड दिया कब से जा रहा है? ये 1954 से दिया जा रहा है। ठीक है, और इस दौरान 3 टाइम्स नहीं दिया गया। कब कब नहीं दिया गया? 1978 में नहीं दिया गया, 1979 में नहीं दिया गया, 1993 से 97 नहीं दिया गया है। 3 बार नहीं दिया गया है। 1978, 1979, 1993 टू 1997 उस ड्यूरेशन में नहीं दिया गया। और एक कैटेगरी है इस बार अनसंग हीरो। अनसंग हीरो कितने हैं? 45 हैं। 45 अनसंग हीरो को भी दिया गया। अनसंग हीरोज होते क्या? कौन लोग होते हैं? ये वैसे लोग हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर रहे हैं और फेमस लोग नहीं हैं। ये चुपचाप अपना काम कर रहे हैं। बहुत लोग होते हैं दिखाते हैं, ये लोग दिखाते नहीं, बस अपना काम कर रहे हैं और इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं। ठीक है, अब चलिए पद्मा अवार्ड्स का पहला कैटेगरी पद्म विभूषण पे आते हैं। 5 लोगों को पद्म विभूषण मिला है। पहले नंबर पे हैं धर्मेंद्र सिंह देओल। धर्मेंद्र पाजी को आप लोग पहचाने, इनका मूवी भी देखा होगा आपने। सेकेंड नंबर पे वीएस अच्युतानंदन। थर्ड नंबर पे हैं केटी थॉमस। फोर्थ नंबर पे है एम राजम और इनका नाम पे 5 स्टार लगा लीजिए आप, इनको आपको याद रखना है। ठीक है, एम राजम ये पद्म विभूषण में पहली फीमेल है जिनको पद्म विभूषण मिला है 2026 में। उसके बाद 5 नंबर पे हैं पी नारायणन। चलिए अब इनको याद करते हैं। ठीक है, धर्मेंद्र पाजी का आपने मूवी देखा हुआ।
धर्मेंद्र पाजी राजा जी के दरबार में जाते हैं, धर्मेंद्र पाजी राजा जी के दरबार में जाते हैं और नारायण नारायण करते हैं, ठीक है, नारायण नारायण। और राजा जी को ये क्या सुनाते हैं, अच्युतम केशवम भजन सुनाते हैं। और इनका भजन सुनकर राजा जी खुश होकर इनका क्या गिफ्ट करते हैं, थर्मस गिफ्ट करते हैं, ठीक है। इनको क्या गिफ्ट करते हैं, थर्मस गिफ्ट करते हैं। धर्मेंद्र पाजी राजा जी के दरबार में जाते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं और अच्युतम केशवम भजन सुनाते हैं। और भजन से खुश होकर राजा जी इनको क्या गिफ्ट करते हैं, थर्मस गिफ्ट करते हैं। थर्मस से थॉमस हो जाएगा, थॉमस हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको याद रखना है, ओके। धर्मेंद्र पाजी को सिनेमा कैटेगरी में, आर्ट कैटेगरी में मिला है। वीएस अच्युतानंदन को पब्लिक अफेयर में मिला है। केटी थॉमस को पब्लिक अफेयर में मिला है। एम राजम ये महिला हैं, ठीक है, इनको वो आर्ट के लिए मिला है और ये वायलिन बजाती हैं। ये आपको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके डिटेल में भी हम पढ़ेंगे, अभी चलते हैं अगले स्लाइड में। अब देखिए डिटेल में धर्मेंद्र पाजी को सबसे पहले पढ़ते हैं 1 नंबर पे। इनका तो मूवी है, इनका रिसेंटली देहांत हुआ है 24 नवंबर 2025 में। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी मिला है 1997 में। ये बीकानेर राजस्थान से एमपी भी रहे हुए हैं, बीजेपी के टिकट से ये एमपी थे। उनके बाद पद्म भूषण इनको 2012 में मिला है। सेकेंड नंबर पे एन राजम आते हैं। एन राजम ये क्या है, आर्ट में मिला है इनको, वायलिन बजाती हैं ये। और ये वेरी इंपॉर्टेंट ग्वालियर घराना से बिलोंग करती हैं, ठीक है। और क्रिएटर ऑफ गायकी अंग हैं, वोकल स्टाइल में मतलब वायलिन बजाती थी। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। पद्म भूषण 2004 में मिला हुआ है, पद्मश्री 1984 में मिला है, ठीक है। इतना कुछ इनको मिल चुका है। चलिए नेक्स्ट, वीएस अच्युतानंदन पोस्टमसली इनको मिला है। वीएस अच्युतानंदन ये कौन थे, ये केरला के सीएम भी रह चुके हैं। फाउंडिंग मेंबर ऑफ सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट के फाउंडिंग मेंबर भी रह चुके हैं। उनको फीडे कास्टो ऑफ केरला भी कहा जाता है, ठीक है। अब केटी थॉमस को देख लेते हैं। पब्लिक अफेयर में इनको मिला है, सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुके हैं। ये राजीव गांधी जी का जब एसेसिनेशन हुआ था तो उस बेंच की सुनवाई भी इन्होंने किया था। इनका एक मेमोरियल है, हनी बी ऑफ सोलोमॉन, इनका मेमोरियल है। 5th नंबर पे हम पी नारायणन जी को देख लेते हैं। इनको लिटरेचर एंड एजुकेशन फील्ड में मिला है। ये आरएसएस के वेटरन लीडर रह चुके हैं, वेटरन मीन्स बड़े लीडर रह चुके हैं आरएसएस के। ये जर्नलिस्ट रह चुके हैं, ऑथर हैं, फॉर्मर एडिटर इन चीफ है मलयालम डेली न्यूज़पेपर का, जन्मभूमि जिनका नाम, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए पद्म विभूषण का 5 कैटेगरी हम देख लिए और ये ट्रिक आपको याद रखना है, इनसे आपका पूरा पद्म विभूषण आपको याद रहेगा। धर्मेंद्र पाजी राजा जी के दरबार में जाते हैं, नारायण नारायण बोलते हैं और उनको अच्युतम केशवम भजन सुनाते हैं। तो राजा जी खुश होकर क्या उनको गिफ्ट करते हैं, थर्मस गिफ्ट करते हैं, तो थॉमस हो जाएगा, ठीक है। अच्युतम केशव अच्युतानंदन हो जाएगा, थर्मस से थॉमस हो जाएगा, राजा जी से राजम हो जाएगा, नारायण नारायण से नारायणन हो जाएगा, ओके। चलिए अब पद्म भूषण पे आते हैं। पद्म भूषण कितने लोगों को मिला है, तो ये 13 लोगों को मिला है। अब 13 लोगों का नाम देख लेते हैं, वो कहाँ से बिलोंग करते हैं वो सब देख लेते हैं। उदय कोटक महिंद्रा बैंक जो उनके फाउंडर हैं उदय कोटक जी, उनको ट्रेड एंड इंडस्ट्री फील्ड से मिला है। चलिए इनको याद कैसे रखें, इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इनको याद कैसे रखें। तो भूषण को जब आप हिंदी में लिखोगे, भूषण इसके आगे आप आ लगा दो, आभूषण, ठीक है। आभूषण से हम ये 13 लोगों का जिनको पद्म भूषण मिला है सबका नाम याद रखेंगे, मज़ा आने वाला है। चलिए देखते हैं कैसे। आपने मम्मी से पूछा, मम्मी आपने आभूषण कहाँ रखा, तो आपकी मम्मी बताए मैंने आभूषण कोटक महिंद्रा बैंक के लॉकर में रख दिया। तो आभूषण से कहाँ, कोटक महिंद्रा बैंक के, कोटक महिंद्रा बैंक का फाउंडर कौन है, उदय कोटक जी, तो इनको क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है। नंबर पे शिबू सोरेन जी को देख लेते हैं। तो इनको कैसे याद रखना है, शिबू सोरेन, शिबू जी जब सो रहे थे तो वहाँ पे लोग आभूषण आभूषण चिल्ला रहा था, तो उनका जो भी था वहाँ पे ऑफिसर्स वो बोले यहाँ मत चिल्लाओ, शिबू जी सो रहे हैं, आभूषण आभूषण यहाँ मत करो, जाओ,
आभूषण से हम लोग शिबू जी को का नाम याद है। ये वैसे भी ये प्रोमिनेंट फिगर हैं तो आप लोग को वैसे पता ही होगा। इनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। 3 टाइम्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं झारखंड के। ठीक है, अब 3 नंबर पे देख लेते हैं भगत सिंह कोश्यारी। तो जिनके पास आभूषण होता है उनको आभूषण को कैसे रखना होता है? उनको होशियारी से आभूषण को रखना होता है, होशियारी। तो होशियारी से हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? कोश्यारी। होशियारी से कहाँ पहुँचेंगे? कोश्यारी। महाराष्ट्र के फॉर्मर गवर्नर रह चुके हैं। वेल्लापल्ली, वेल्लापल्ली नटेशन, इनको कैसे याद रखेंगे? आभूषण, आभूषण। वेल्ला, वेल्ले लोग कैसे होते हैं? उनको आभूषण से कोई मतलब ही नहीं। वेल्ले लोगों को आभूषण से कोई मतलब नहीं है, तो वो कहते हैं नो आभूषण नो टेंशन, नटेशन। नो टेंशन मीन्स नटेशन। वेल्ले लोग को आभूषण से मतलब है नहीं है, और नो टेंशन नटेशन हो जाएगा उससे। ठीक है, और एक यहाँ पे हैं वीके मल्होत्रा जी, 5 नंबर पे वीके मल्होत्रा। इनके नाम में ही माल है, माल। आभूषण, आभूषण क्या है? माल है। तो वीके मल्होत्रा जी का नाम आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, और किनको मिला है पद्म भूषण? अलका याग्निक जी को, 6 नंबर अलका याग्निक। अलका याग्निक जी बहुत बड़े सिंगर हैं, आप लोग सभी जानते होंगे इनको। तो आप ये देख लो कि अलका याग्निक जी जो है आभूषण पहनकर गीत गा रही हैं, तो इससे आपको अलका याग्निक जी का नाम याद रह जाएगा। इनको पद्म भूषण मिला है, आभूषण पहन के गीत गा रही हैं, पद्म भूषण मिला है। ठीक है, 7th नंबर पे श्री मम्मूटी, श्री मम्मूटी, ये केरला से हैं। 8 में मिला इनको, ये एक्टर हैं। ठीक है, ये एक्टर हैं, इनको मिला। तो क्या कह रहा है? मुझे मामू मत बनाओ, तुम्हारे पास आभूषण हैं। मामू मत बनाओ, आभूषण हैं तुम्हारे पास। मामू मत बनाओ, मामू मत बनाओ, मामू मत बनाओ, मत्ते मामू मत बनाओ, आभूषण है तुम्हारे पास। ठीक है, इनसे याद हो जाए। उसके बाद 8 नंबर पे हम लोग देख लेते हैं पीयूष पांडे जी को। ये भी बहुत बड़े फिगर रहे हैं पीयूष पांडे जी, हाल ही में इनका देहांत हो गया। और इनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन एडवर्टाइजिंग का फादर भी कहा जाता है। फेविकॉल कैंपेन में इन्होंने ही एडवर्टाइज़ किया था। तो इनका नाम कैसे याद रखेंगे? पांडे जी शादी में कितना आभूषण मिला है, तो इनसे इनका नाम याद हो जाएगा। पांडे जी शादी में कितना आभूषण मिला था, आभूषण से पद्म भूषण पे पहुंच जाएंगे हम लोग। 9th नंबर पे सत्यवादनी आर गणेश, सत्यवादनी आर गणेश। 8 फॉर्म में मिला है। अवधान, अवधान का क्या मतलब होता है? अवधान का मतलब होता है एक साथ बहुत सारे चीज़ में पारंगत होना, मतलब स्पेशल होना, स्पेशलिस्ट होना उस फील्ड का। तो सत्यवादनी आर गणेश, इनका नाम याद कैसे रखेंगे? आप गणेश जी का मूर्ति देख लो और देख लो उस मूर्ति में आभूषण ही आभूषण जड़े हुए हैं, तो इससे आपको सत्यवादनी आर गणेश का नाम याद हो जाएगा। उनको क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। नेक्स्ट हैं श्री SKM मेले नंदनन, श्री SKM मेले नंदनम। इसके नाम में ही मेला है, देखो। तो आभूषण क्या हो गया है? मेला हो गया है। आभूषण क्या हो गया है? मेला हो गया है। मेला, आभूषण क्या हो गया? मेला हो गया। ठीक है, और कुछ नाम बाकी हैं, देख लीजिए। डॉक्टर नोरी दत्ता रेड्डी। तो नोरी, ये क्या कर रही है? नोरी, मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। नोरे, मेरे पास कोई आभूषण नहीं है। आभूषण से पद्म भूषण, नोरी दत्ता रेड्डी को पद्म भूषण मिला है। उसके बाद चलते हैं श्री कल्लीपट्टी राम स्वामी पालिनी स्वामी। तो इनकी जो वाइफ है, पत्नी है, वो कहते हैं स्वामी मुझे ठीक से पाला ही नहीं, पाला ही नहीं, स्वामी मुझे ठीक से पाला ही नहीं, मुझे आभूषण तो दिलाओ, आभूषण तो दिलाओ, दिलाओ। इनकी वाइफ क्या बोलती है? स्वामी मुझे ठीक से पाला ही नहीं, आभूषण तो दिलाओ। तो इससे क्या हम लोग याद रखेंगे? आभूषण से पद्म भूषण मिला है। किन्हें मिला है? श्री कल्लीपट्टी रामस्वामी पालिनी स्वामी। ठीक है, और एक हैं विजय अमृतराज, ये टेनिस प्लेयर हैं विजय अमृतराज। इनका नाम कैसे याद रखिएगा आप? देखिए, जब आप युद्ध करके आते हैं,
या मान लो आप ये जब ये टेनिस जीत कर आए तो इनको क्या मिला, आभूषण से स्वागत किया गया, इनको आभूषण मिला, आभूषण से स्वागत किया गया, तो इनसे विजय। या ऐसे भी देख लो, जब कोई राजा युद्ध करने जाते हैं और वो जीत के आते हैं तो उन्हें आप बहुत सारा आभूषण साथ में लेके आते हैं, तो इससे हमें याद हो जाएगा विजय अमृतराज, पद्म भूषण मिला है। हमने पद्म विभूषण देख लिया, हमने पद्म भूषण देख लिया। अब नेक्स्ट कैटेगरी है पद्मश्री का। पद्मश्री कितने लोगों को मिला है, 113 लोगों को मिला है। तो इम्पोर्टेंट बात यह है, क्या हमें सारे नाम याद करने हैं, तो बिल्कुल नहीं। आपको जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो आपको पद्म विभूषण पूछा जाएगा, पद्म भूषण पूछा जाएगा, पद्मश्री से मैं जितने नाम बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, सिनेमा जगत से किन्हें किन्हें मिला है, आर माधवन जी का। आर माधवन को तो आप पहचानते ही होंगे, अभी फिल्म भी ब्लॉकबस्टर आई है, फिल्म का क्या नाम है बताइए, धुरंधर। उसके बाद सतीश शाह जी हैं, अनिल कुमार रस्तोगी हैं, ये तीनों कहाँ से हैं, सिनेमा से, इनको मिला है। क्रिकेट फील्ड से रोहित शर्मा को मिला है, इन्हें तो आप सभी जानते होंगे, इनको तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, पद्मश्री मिला रोहित शर्मा जी को, ये हिटमैन भी कहलाते हैं, हिटमैन। हरमनप्रीत कौर, विमेन क्रिकेट टीम का कैप्टन है ये हरमनप्रीत कौर, इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। और अदर स्पोर्ट्स प्लेयर की बात करें तो सविता पुनिया, ये गोलकीपर हैं हॉकी की, इनको भी पद्मश्री मिला है। बलदेव सिंह हॉकी के हैं, द्रोणाचार्य अवार्ड भी इन्हें मिल चुका है। तो द्रोणाचार्य अवार्ड किनको मिलता है, कोच को मिलता है, मतलब कि ये हॉकी के क्या हैं, कोच हैं बलदेव सिंह, इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। और कुछ लोगों के नाम देख लेते, इनमें आप 5 स्टार लगा लो, 5 स्टार लगा लो। द रेसलिंग फर्स्ट, वाल्डमीर मेस्टविरिसली जॉर्जिया की हैं ये, फर्स्ट फॉरेन कोच टू रिसीव दिस ऑनर, पद्मश्री, पहली कोई कोच हैं जिनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है। 5 स्टार लगा, इनका नाम कैसे याद रखो, व्लादिमीर पुतिन से आप इनका नाम याद रख लो कि इनको पद्मश्री मिला है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग, अर्मिदा फर्नांडिज, इस पे भी आप 5 स्टार लगा लो, अर्मिदा फर्नांडिज, न्यूनेटोलॉजिस्ट हैं ये। न्यूनेटोलॉजिस्ट क्या होता है, छोटे बच्चों का जो केयर करते हैं, देखते हैं उन्हें न्यूनेटोलॉजिस्ट बोलते हैं। इन्होंने एशिया का पहला ह्यूमन मिल्क बैंक इस्टेब्लिश किया सियोन हॉस्पिटल 1989 में, जिनके लिए इनको पद्मश्री से नवाजा गया। ऐसे बच्चे जिनको मदर का दूध नहीं मिल पाता है, तो उनके लिए इन्होंने ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की थी 1989 में, उसके लिए इन्हें पद्मश्री मिला। उसके बाद कुछ और हैं, बुद्री ताती, ये छत्तीसगढ़ से हैं, इनका सोशल वर्क करती है नक्सल अफेक्टेड एरिया में, इनका काम रहती है, छत्तीसगढ़ से ट्राइबल वुमेन का हेल्प करते हैं, तो बुद्री ताती छत्तीसगढ़ से। उसके बाद श्री भरत सिंह भाटी जो कि बिहार से हैं, श्री विश्व बंधु पोस्टमसली इनको मिला है, ये भी बिहार से हैं, आर्ट फॉर्म में मिला है, ठीक है। इन लोगों का नाम आप देख लो एक बार। चलिए, यहाँ तक हमारा पूरा पद्म अवार्ड्स कंप्लीट होता है। वैसे तो 113 लोग हैं पद्मश्री में, अगर आपको फिर भी देखना हो तो आप देख सकते हो, लेकिन स्मार्ट स्टडीज यही कहते हैं जो प्रोमिनेंट फिगर हैं बस उनका आप नाम ध्यान रख लो, उनको क्या अवार्ड मिला है बस हो जाएगा। फिर भी अगर आपको पूरा लिस्ट देखना है तो आप देख लीजिएगा डाउनलोड करके, ओके। अब चलिए हम लोग रिकॉल करते हैं। तो आप लोग सोच रहे हो अभी तक जो आपने पढ़ा क्या हमें याद भी है, चलिए एक बार टेस्ट करके देखते हैं हम लोग को याद है कि नहीं है, रिकॉल टेस्ट। आपको कमेंट सेक्शन में उनका आंसर भी बताना। सबसे पहला है क्वेश्चन, वी.एस. अच्युतानंदन फॉर्मर सीएम ऑफ केरला वाज ऑनर्ड पोस्टह्यूमसली विथ विच अवार्ड। तो आप पद्म विभूषण को देखो, उसमें क्या था, धर्मेंद्र जी क्या कर रहे थे, राजा जी के पास गए, नारायण नारायण बोल रहे थे, नारायण नारायण बोल रहे थे, और राजा जी को कौन सा भजन सुना, अच्युतम केशवम, ठीक है। अच्युतम केशवम से अच्युतानंदन हो गया, उनको क्या मिला, पद्म विभूषण मिला था, तो इनको क्या मिल जाएगा, पद्म विभूषण मिलेगा, इनको क्या मिल जाएगा, पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। इससे हो गया। अब एन राजम जी को देखो, अच्युतम केशवम सुनाया,
राजा को, तो राजा से हम लोग क्या था, एन राजम था वहाँ पे, तो राजम जी को पद्म विभूषण, देखो यहाँ लिख ही दिया है, पद्म विभूषण मिला है। तो एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कौन सा था इनका, था वायलिन था, वायलिन। चलो एक क्वेश्चन का और जवाब दो, ये किस घराना से बिलोंग करती है वो भी बताओ। मैंने आपको बताया था ग्वालियर घराना से, ग्वालियर घराना से, वेरी इंपॉर्टेंट। दोनों वायलिन में मिला है, वायलिन बजाती थी, और ग्वालियर घराना से। तीसरे नंबर पे हाउ मेनी पद्म विभूषण अवार्ड्स वेयर कन्फर्ड इन 2026, तो 5, आपको याद रखना है 5। पद्म विभूषण 5 लोगों को, पद्म भूषण 13 लोगों को, और पद्मश्री 113 लोगों को, 113 लोगों को, ठीक है। चलिए अब ये बताइए, आपके लिए क्वेश्चन है, फाउंडर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक वाज ऑनर्ड विथ विच पद्मा अवार्ड इन 2026, कमेंट सेक्शन में बताइए। मैंने आपको याद करवाया था कि आपने मम्मी को बोला, मम्मी आपने आभूषण कहाँ रखे हैं, तो आपकी मम्मी बताई थी मैंने कोटक महिंद्रा बैंक के लॉकर में रखा है। तो आभूषण से आप कहाँ पहुँच गए, भूषण, पद्म भूषण। तो कोटक महिंद्रा जी, उदय कोटक जी को क्या मिला है, क्या मिला है, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे है, अरमीदा फर्नांडेज who established Asia first human milk bank at Sion Hospital received which Padma Awards in 2026, चलिए बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट, 5 स्टार मैंने इस पे मार्क करवाया था आपको। इनको क्या मिला है, पद्म श्री मिला है, ठीक है। इनको क्या मिला है, पद्मश्री मिला है, पद्मश्री मिला है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।